of Mr. Amit Agarwal is Samir Shah, CFO, Raymond Lifestyle Limited. Now I will request Mr. Sunil Kataria to take it forward. Mr. Sunil Kataria. Very good evening and thank you for coming at a pretty short notice. आज कहते काफ़ी बारिश वगैरह चल रही है. I know it's not easy, but thank you so much for coming. So quickly क्या करेंगे? I think I'll just take a very I have a presentation, but I think I'll just give you 10 minutes of overview or what are the thoughts that we have on Raymond Lifestyle, and then we'll open it for a Q&A and question answer session. So जैसे कि आप सब जानते हैं, you all know that Raymond Lifestyle Limited is now demerging from Raymond Limited, and we are heading for a listing on 5th of September. And this is a business which is an iconic business. We are at 300 years of our existence. The big news is that वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ब्रांड वैल्यूएशन कंपनी है, जो ब्रांड्स को रेटिंग करती है, वो कंपनी ने रेमंड को इस साल इंडिया के टॉप 10 ब्रांड्स में लिस्ट किया. So that's a very big news for us that Raymond is now one of the top 10 most iconic brands of India. एक और चीज जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड एक ऐसा ब्रांड है और एक ऐसी कंपनी है जो हमको 4 अलग अलग सेक्टर्स के ग्रोथ वेक्टर्स को एक साथ पार्टिसिपेट करने का चांस देती है. हम अकेली ऐसी कंपनी है रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड जो कि एथनिकल में है, रेडीमेड्स, जो कि ब्रांडेड अपैरल्स में है, जो ब्रांडेड फैब्रिक्स में तो एकदम मार्केट लीडर्स हैं, और जिसका हमारा एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड ब्रांडेड B2B गारमेंटिंग एक्सपोर्ट बिजनेस. तो 4 अलग सेक्टर्स का एक बिजनेस में आपको पूरा कंग्लोमरेट जो है वो आपको बेनिफिट्स मिलता है. हमारा मोटा मोटा जो बिजनेस का 5 चीजें हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं. मोटा मोटा वन थिंग इज द वेडिंग बिजनेस. हम सबसे ज्यादा इंडिया के डोमिनेटेड प्लेयर, which is the thing which I want to just show you here is Raymond की strategy. टोटल वेडिंग मार्केट इंडिया में 11 लाख करोड़ की है, जिसमें कि सब कुछ आएगा, खाना, कपड़ा, जूते, गिफ्ट्स, एवरीथिंग. टोटल इंडिया में 11 लाख करोड़ वेडिंग का खर्च होता है. 1 करोड़ वेडिंग्स happen in India. उसमें 23% of this wedding expenditure is towards clothing, which makes it 2.5 लाख करोड़. उस 2.5 लाख करोड़ में 30% gets spent by men's on their apparels, which makes this market is massive 75,000 crore. और आज अगर हम रेमंड का टोटल कंट्रीब्यूशन वेडिंग मार्केट के अंदर देखें, मेंस वेडिंग अपैरल मार्केट का क्लोथिंग के अंदर, आज हम मार्केट लीडर्स हैं बाय 45% शेयर. तो ये मार्केट आज भी बहुत बड़ी अनवेटेड मार्केट, एंड वी आर 5% शेयर होल्डर एंड मार्केट. द नंबर 2 प्लेयर इज 2% एंड देन देयर 1%. सो दैट इज वन बिग थिंग. और हमारा पूरा फोकस किया कि इंडियन वेडिंग्स आर बिकमिंग फैटर. India is becoming fat. Indian wedding number of days become from 2 to 5 days. We will keep on focusing and making sure our wedding share goes up from 5 to 7% of the next 4 years. अगर एक बड़ा हमारा बिजनेस का स्नैपशॉट ये है, हमारा ब्रांडेड टेक्सटाइल बिजनेस जो है वो हमारे बिजनेस में 3500 करोड़ का बिजनेस है, which is almost 50%, more than 50% बिजनेस. उसके अंदर 55% ऑफ आवर ब्रांडेड टेक्सटाइल बिजनेस इज लिंक्ड टू वेडिंग्स. उसकी सेल जो वेडिंग के टाइम पर होती है. एंड देन हमारा ब्रांडेड अपैरल बिजनेस जो 1600 करोड़ का बिजनेस है, उसका 25% सेल जो वेडिंग लिंक्ड है. नाउ दैट इज व्हाट मेक्स अस दैट 5%. इसके अलावा वी हैव 1000 करोड़ प्लस बिजनेस व्हिच इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. वी टॉक अबाउट दिस B2B बिजनेस, और एक हमारा डोमेस्टिक B2B बिजनेस है 800 करोड़ का. तो टोटल रेवेन्यू इज 67 करोड़. हमारी EBITDA जो है ओवर द लास्ट 2 इयर्स इट्स मूव फ्रॉम 650 करोड़ टू 1100 करोड़. दैट्स अ काइंड ऑफ जंप वी हैव सीन. दैट द परफॉर्मेंस इज गिवन, एंड द वे वी आर लुकिंग एट इट इज विद वेरियस इनिशिएटिव्स. In next 4 years, we will double this EBITDA to cross 2,000 crore. So looking at growing the EBITDA by around 18-20% over the next 4 years. One big pivot for us to grow this कि हमारे branded apparel business जो है जो 16 करोड़ पे है, that will grow at a very very high double digit business. And how? आज हमारे पास जितने भी stores हैं, we have 1000 TRS stores, we have around 400 exclusive branded stores. हम अपने stores जो exclusive branded stores हैं, Park Avenue, Colorplus, Raymond Ready to Wear, Ethnics, इन सबको हम 700 stores और ऐड करेंगे, 650 plus. So this number will go up. Today we have around 400 stores. This number will become 1000 plus, and that is a big growth because अगर आपको इंडिया में reach बनानी है अपने brands की, so apart from having the Raymond store, we need exclusive brand outlets which will be 1000 plus. So in 4 years time, Raymond would have roughly around 2200, 2000 plus stores across the world. So branded fabric will continue to grow through new innovations, new product innovations. Branded apparel will grow through store expansion and product innovations, and we will invest a lot behind our marketing. हमारे सारे ब्रांड्स के ऊपर
ये साथ साथ में स्टोर एक्सपैंड करनी चाहिए पार्क में भी कलर प्लस और रेमंड रेडी टू वियर we will do a very large marketing spend. So that is a very big area which will make that business grow by high double digits of 15-20% and will also expand EBITDA. इसके अलावा then we also ask the question कि अगर हम रेमंड द कंप्लीट मैन हैं तो क्या हम कंप्लीट मैन की सारी जरूरतें पूरी करते हैं? Are we completing every need of consumer in the clothing space? So the answer comes is no. We need to give Indian men many more things. We are giving branded fabrics in suiting. We are giving branded fabric in shirting. We are now giving 4 different brands and we'll grow them through branded apparel. Within casual, formal, दोनों आएगा ready to wear में. But India की बहुत बड़ी market होती है wedding and we are the wedding dominant leaders. So wedding में there is one market which is becoming much bigger is the ethnic wear market. इंडिया में पहले 2 दिन की शादी होती थी जिसमें सारा डोमिनेंस उस शादी में सूट्स का होता था वो हम लीड करते हैं. But आज इंडियन वेडिंग जो 5-6 दिन की वेडिंग. So there are 3 days before Indian wedding which go into haldi, mehndi, sangeet, shagun. There are 4-5 such functions. All these functions you don't wear. So what do people wear? They wear kurta pajamas, different colors, turmeric, mehndi, bundis, sherwanis. So we said we need a big play there because we are the wedding brand. India की कोई भी wedding Raymond के बिना वैसे ही पूरी नहीं होती. So if we have to participate bigger in the Raymond wedding, in the Indian wedding, we said we need a ethnic wear brand which has to be as big as our branded fabric. So what we've done is we've launched the Ethnics by Raymond, which is a brand we launched 18. The question is कि Indian and Western outfits, तो ratio क्या है? Linen, khadi, cotton, woolen. So do you have any such kind of bifurcation कि जो product fabrics है different types of, so उसमें से कितने linen base है या कितने woolen base है? If any such kind of proportion. And the second point is जो store आप expansion करने वाले हैं वो कौन से model पे रहने वाला है? And any specific patent or technology know-how on your fabrics? Okay, पहले से देखिए linen और cotton और worsted इसमें Indian और Western कुछ नहीं because they get used for making trousers, they get used for making shirts. Linen also goes into making kurta pajamas. South wears a lot of shirts and kurtas for this. So there is nothing Indian Western in this. They get made for different kinds as per customers' requirements. So I think that's the point I would say. Because you can wear a cotton shirt, you can wear a shirt of everything. People cotton और kurta pajama पहनते हैं. So वो garment जो customer की decide choice के ऊपर है कि वो उसको Indian wear में convert कर रहा है या उसको Western wear में. There is nothing called Indian or Western fabric per se. Obviously worsted fabric जो है वो आपके अलग trousers और jackets में जाएगा या suits में जाएगा. उसको आप shirt में convert कर सकते हैं. Now coming to your second question, which is कि हमारा model store expansion क्या है? हमारा entire years model जो है वो itself franchising model है. That is the strength of it. That Raymond has built one of the largest retail networks over the last 70 years in India. It's a pioneer of retail in India. We have 1,050 Raymond stores today, which are spread over 660 cities of this country. Now, maybe the largest possible network which will be tier 4 cities to the metros of India. This model is entire 95% plus franchising. Where the entire capital expenditure is done with the franchisees, we support the franchisees, we have mastered the art of this model. Now, the way we take our EBO model forward, which is 700 plus store, we'll follow the spirit of the same model forward. There will be our EBO exclusive business models. We'll have maybe roughly around 20-25% we may have of our stores, जो marquee stores होते हैं, जिनको आप लोग flagship store बोलते हो, वहाँ पे there could be our own capex, but otherwise, but that is also very minimal. Otherwise, it is going to be an asset-light, franchisee-focused model. दूसरा पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट देखना चाहिए कि हम जो काम करते हैं वो सारा नेचुरल फाइबर में काम करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे लोगों के दिमाग में ये शंका रहती है कि वूल है तो वो गर्म करेगा. अगर ये नेचुरल फाइबर है तो ये ब्रीदेबल ज़्यादा होता है. तो हमारी कंपनी की सबसे बड़ी फिलॉसफी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेचुरल, आज देश में बात हो रही है, दुनिया में बात हो रही है सस्टेनेबिलिटी की, जो नेचुरल लोगों को ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं. How many stores do we have in Gujarat and what are the future projects? Gujarat number I will not have that. How many stores are there? 70. Including the EBOs? So EBOs are separate. Roughly आप ले लो 70 TRS and Raymond stores. I think we may have another 20-25 EBOs. 100 के आसपास
अगर मोटा मोटा नंबर पकड़ो हमारे 100 स्टोर गुजरात में होंगे। अब अगर हम 700 स्टोर की एक्सपेंशन बोल रहे हैं तो गुजरात विल गेट इट्स ओन शेयर ऑफ एक्सपेंशन आउट दैट, सो दैट इज वेरी क्लियर। सी हमारी एक्सपेंशन क्या, अगर इसमें एग्जैक्ट नंबर अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, बट अगर मैं 1000 पे 700 स्टोर कर रहा हूँ और मेरा 70% एक्सपेंशन है, मोटा मोटा गुजरात भी आप उतना ही पढ़ सकते हो कि 50 to 70 स्टोर एक्सपैंड होंगे गुजरात, अदर 70 स्टोर एक्सपेंशन में, बिकॉज गुजरात इज अ बिग मार्केट, वी आर वेरी फोकस्ड ऑन गुजरात एंड गुजरात ऑल्सो इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट्स। यहाँ पे जो इनकम है वो बाकी कई और स्टेट से परचेजिंग पावर गुजरात में है, so we will go where we our products where consumer has purchasing power, so definitely 100 stores will be becoming anywhere between 160 to 170 stores. कहते हैं ना, जो दिखता है वो दिखता है। At present, what is your market share and post expansion, what you expect Market share in which market is it? in next that wedding? So What is your market share at present? मेरा वेडिंग मार्केट जो हमने बोला 75,000 करोड़ का वेडिंग मार्केट है इंडिया में, मेंस क्लोथिंग एंड अपैरल। In percentage? हाँ जी, In percentage? in percentage terms, तो in wedding market of clothing and apparel, our market share is 5%, and at 5% makes us a very big market leader. The good part of this market का क्या है, आज ये मार्केट इतनी बड़ी हिंदुस्तान में, आज भी वेडिंग मार्केट इंडिया में अनब्रांडेड है, तो आज मैं 5% शेयर पे भी इतना बड़ा प्लेयर हूँ, the scope to grow is huge, and we are saying कि अगले 4 साल में हम इस मार्केट में 15% ग्रोथ करके इस शेयर को 60% लेते हैं, and that is the aspiration that we have. And हम कैसे करेंगे वेडिंग मार्केट की ग्रोथ, मार्केट शेयर की? एक हम ब्रांडेड फैब्रिक को तो ग्रो करेंगे ही, साथ में जो एथनिक्स बाय रेमंड, जो मार्केट में आज रेडी वियर एथनिक कपड़ों की डिमांड है, हम उसको फुलफिल कर रहे हैं बाय लॉन्चिंग ऑलरेडी लॉन्च्ड एथनिक बाय रेमंड। 120 स्टोर ऑलरेडी हमारे हैं और उसको हम 3 कर रहे हैं। What a fantastic range portfolio. Can you Range, you have beautiful range, everything fine. But why only men? ये अभी देखिए हर एक ब्रांड तो एग्री, एंड आई नो एवरी वुमन आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाई आर यू बीइंग not why not taking care of us? So yes, see, it is a very valid question, right? But जैसे बोलते हैं ना, आज रेमंड की सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक ब्रांड को 100 साल से नर्चर किया गया है टू बी अ ब्रांड फॉर द कंप्लीट मैन। तभी आज हम हिंदुस्तान के 10 टॉप ब्रांड रेट करते हैं बाय ग्लोबल एजेंसी। हमने वो रिसर्च नहीं की, इट्स अ ब्रांड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल एजेंसी। तो एक ब्रांड का एसेंस जो है वो आज मेंस एसेंस है। अब ग्रोथ के लिए इस ब्रांड को हमें वुमेन्स में ले जाना चाहिए। आज जैसे मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई है, अभी हमारे को 3-4 और ऐसी कैटेगरी है जो हमें मेन को पहले कैटर कर, तो इसी की ना ग्रोथ जर्नी पहले हम जरा अभी मेंस की पूरी नीड्स को कंप्लीट कर लें। दैट इज द इनिशियल फोकस, विल स्टे फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years. At some stage, if we believe that yes, there is opportunity for men's, we'll consider it. Because it is said that man is not complete without. Yes, that is true. But that is देखिए, 2 चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो हमको समझ में आता है, अगर हम उसमें काम अच्छा करें तो हम प्रोडक्ट अच्छा बना सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं और कस्टमर को satisfaction। अगर हम ये